दोस्तों मैं हूं रविरंजन फास्ट एंड फंडा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बताने वाले हैं कि हमारी शुरुआत यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई की शुरुआत कौन से लैंग्वेज से करनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। हो सकता है आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया होगा, बीसीए एमसीए के चक्कर में होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमें लैंग्वेज पढ़नी है, हमें कौन से लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों इसी चीज का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, क्योंकि आपके मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेज है, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस, पीएचपी, डॉट नेट, सीएसएस, इतनी सारी लैंग्वेजेस है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि हम शुरुआत कहां से करें, कौन सा लैंग्वेज पढ़े कि हमें जॉब लग जाए फट से। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप उस लैंग्वेज के अल्फाबेट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको लैंग्वेज यानी कि पूरी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इसी तरह से इन सभी लैंग्वेजेस में मैं एक लैंग्वेज ऐसा पिक किया हूं जिसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है जो कि आपके लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात कि सी जो लैंग्वेज है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसीलिए ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको आसानी हो जाती है आपको पीछे वाले यानी लो लेवल लैंग्वेज को भी समझने में, और आपको हाई लेवल लैंग्वेज समझने में भी आसानी हो जाती है। भाई साहब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या, यानी सी लैंग्वेज के छोड़ दो तो सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और एक बार आप सी लैंग्वेज पढ़ लोगे, यानी कहने का मतलब है कि सी लैंग्वेज पढ़ने से इतना क्या फायदा हो जाएगा। दोस्तों देखो क्या है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो, इसमें उतना ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड कीवर्ड नहीं बनाए गए हैं, इसमें सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। अगर सी लैंग्वेज की बात करें सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं और आप उतना ही का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको उसमें कुछ भी लिखना पड़ता है, यानी कुछ भी, यानी कोई भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है, आपको कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा, एक एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, ताकि वो यानी हमारा कंपाइलर है उसे रन कर पाए। दोस्तों एक और बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सी लैंग्वेज है ना, ये प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपका मतलब क्या बोलते हैं ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपकी यानी कि अगर प्रोग्राम बनाने का जो ये होता है ना कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया जाता है, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्त क्या है कि ये सी जो लैंग्वेज है वो जावा के स्क्रिप्ट को भी लिखने का काम करता है, या फिर पाइथन ले लो उसका भी स्क्रिप्ट सी लैंग्वेज में ही लिखा जा गया है, ठीक है। इसीलिए सी लैंग्वेज को बहुत ही बेस माना जाता है। और बात रही आप इंटरव्यू यानी कि आप किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर बीसीए एमसीए कर रहे हो, आपको सीखना है लैंग्वेज, तो आप सी लैंग्वेज जरूर सीखिए। इसलिए क्योंकि अगर एक बार आपकी सी लैंग्वेज के साथ अगर फ्रेंडशिप हो गई ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो दोस्त, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इसकी आजमाइश करी है और मैंने जाना है कि सी लैंग्वेज इज द बेसिक एंड द बेस्ट लैंग्वेज एवर, राइट, टू मतलब उसे शुरुआत करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई करने के लिए। क्या है कि अगर एक बार आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई शुरुआत करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद समझ में ना आए। लेकिन क्या है कि जब सी लैंग्वेज पढ़ते हो, वैसे तो बोल सकते हो कि डिफिकल्ट लैंग्वेज भी सी लैंग्वेज है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। अगर एक बार समझ में आ गई तो सारी लैंग्वेजेस को आप बहुत ही आसानी तरीके से आप उसे समझ जाओगे। हो सकता है कि सी लैंग्वेज पढ़ने में आपको 6 महीने लग रहे हो या फिर 3 महीने लग रहे हो, लेकिन आप जब
पाइथन पढ़ने जाओगे, जावा पढ़ने जाओगे, सी प्लस प्लस पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। दोस्तों ये भी बात है कि सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जिस वजह से उसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती है। इसीलिए आप अगर एक बार सी लैंग्वेज को पढ़ लेते हो, अगर जानकारी ले लेते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हो, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज पढ़ने में। सो आप कोशिश करो कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप नए हो इस फील्ड में शुरुआत करो तो आपकी शुरुआत सी लैंग्वेज के साथ होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो सी लैंग्वेज तो भाई साहब आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज पढ़ने में टाइम ही नहीं लगेगी दोस्त, इसीलिए मैं बता रहा हूं और मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि आपको सी लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप दूसरा लैंग्वेज भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद अगर दूसरा लैंग्वेज पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो उसके बाद। और मैं दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी जो जानकारियां है ना मैं और भी लेकर आता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सारी चीजें आप तक जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं इंटरव्यू से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कॉलेज में हो या फिर इनिशियल स्टेज में हो या फिर अभी कोई भी काम करना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर कोई अलग काम करना चाहते हो टेक्निकल से रिलेटेड, मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो है ना ये समझ थोड़ा और हो जाए ये आईटी सेक्टर के बारे में, या फिर बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्ट्रेटजी के साथ और आपको बताएंगे बहुत ही मजेदार जानकारियां। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।